वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 20 धातु एवं अधातु। हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना था पिछली वर्कशीट में, और उनकी गुणों की हमने भौतिक गुणों की तुलना की थी। आज हम धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करेंगे और उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। हमने धातु और अधातु के रासायनिक गुण पढ़े हैं, आज हम उनको तुलनात्मक रूप में अध्ययन करेंगे। पहला गुण कौन सा है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ धातु और अधातु कैसे कैसे अभिक्रिया करती हैं बच्चों? जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, और जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं वो अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है Mg मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम एक धातु है। जब ये ऑक्सीजन O2 से, ऑक्सीजन मीन्स O2 मीन्स ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बन जाता है बच्चों? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक धातु का ऑक्साइड है। अधातुओं के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया है आपको? सल्फर। S यानी सल्फर। सल्फर अधातु है। जब O2 ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये बनाती है SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक अधातु ऑक्साइड है। क्योंकि सल्फर अधातु है तो ये अधातु ऑक्साइड है। सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरा गुण कौन सा है? ऑक्साइड की प्रकृति। जो ऑक्साइड बनाते हैं धातु और अधातु, उनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो बच्चों, धातु जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों क्षारीय होती है? क्योंकि वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यहाँ पे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घोल दिया जाता है, H2O से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? MgOH ब्रैकेट के बाहर 2, MgOH होल ट्वाइस। तो MgOH होल ट्वाइस ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं? क्योंकि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर अधातु है तो ये अधात्विक ऑक्साइड है। जब जल में घोला जाता है इसको तो ये H2SO3 नामक एक यौगिक बनाता है। इस यौगिक का नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका? सल्फ्यूरस अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों? ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं और अधातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं? जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और कौन सी गैस निकलती है? एक गैस निकलती है, इस गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं धातु के हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अम्लों से अभिक्रिया, यहाँ पे आपको 2 अम्लों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जबकि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ चलती है। हमें कैसे पता चलेगा बच्चों की निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है? तो अगर जलती हुई माचिस की तीली इस गैस के पास लाई जाती है तो ये एक आवाज़ के साथ जलती है जिसे हम पॉप साउंड कहते हैं। तो धातु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, सोडियम धातु Na जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है
तो ये क्या बना देती है, NaCl, ये लवण बना देती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अधातुएं अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं करती। अगली आपकी अभिक्रिया है क्षारों से अभिक्रिया। कुछ धातुएं क्षार से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सभी धातुएं क्षार से अभिक्रिया नहीं करती। तो कुछ धातुएं क्षार से क्रिया कर लेती हैं और क्या बना देती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। अधातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, जब किसी अधिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है या लवण के विलयन में रखा जाता है, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के या जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है। जिंक को जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, जिंक एक धातु है, जब इसको कॉपर सल्फेट CuSO4 इसके जलीय विलयन में डाला जाता है, तो ये जिंक अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण कॉपर को इसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो इसे यहाँ से ये विस्थापित कर देती है, तो क्या बन जाता है, इसकी जगह Zn या जिंक लग जाता है, SO4 और प्लस कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर धातु अलग हो जाती है। तो जिंक कॉपर को कॉपर के लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, और इसका एक उदाहरण देना है आपको। तो क्या होता है जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं, जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या बना देती हैं बच्चों, लवण बनाती है। और कौन सी गैस निकल जाती है, एक गैस निकलती है जिसका क्या नाम है, इसका नाम है हाइड्रोजन। और हमें कैसे पता चलता है कि यह हाइड्रोजन गैस निकल रही है, निकलने वाली गैस के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर ये पॉप साउंड के साथ, पॉप ध्वनि के साथ जलती है, आवाज़ करके जलती है। तो हमें पता चल जाता है कि ये निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। सोडियम, ये एग्जाम्पल आपको देना है, उदाहरण। सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो ये क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड नामक नमक। ये नमक जो हम रोज़ खाते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और प्लस में क्या बन जाता है, H2, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। तो आपको एक अम्ल का नाम लिखना है। अम्ल कौन सा लिखेंगे बच्चों आप, अम्ल का नाम आप लिखेंगे HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये एक अम्ल हो गया HCl। और NaOH क्या होता है बच्चों, NaOH ये एक क्षारीय पदार्थ है, क्षार है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षारीय पदार्थ है। सूत्र NaOH होता है, इसका सूत्र HCl होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपको टेबल बनी हुई है पूरी, जिसमें धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुण लिखे हुए हैं, इस पूरी टेबल को आपको कॉपी में बना लेना है। ये क्या है आपकी, ये है आपकी रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो ये कौन सी गैस है बच्चों, जो पॉप या पॉप साउंड के साथ या पॉप ध्वनि के साथ जलती है, इस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। कौन सी गैस है बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस। तो आप इसका नाम लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ चलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।